खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पूर्वांचल विद्युत वितरण खंड के टेंडर में घोटाले की शिकायत को लेकर एमएलसी शत्रुद्र प्रकाश ने परिषद में सवाल उठाया था। उसके बाद भी जारी अनियमितता को लेकर सीएम को पत्र लिखा गया है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में अनियमितता की शिकायत पर जिन कंपनियों पर विभाग की जांच की जा रही थी उन्हीं को नए टेंडर आवंटित कर दिए गए हैं। इसके अलावा अन्य मामले में मानकों को भी पूरा नहीं किया गया है। मानकों को पूरा किए बिना ही 2018 की बनी शाहजहांपुर की वीएमकेएस इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड को भी करोड़ों के काम जारी कर दिए जाने की भी शिकायत की है। पहले ऊर्जा मंत्री से करके विधानसभा के सत्र में सदन में भी मामला उठाया जा चुका है। पीएम के संसदीय क्षेत्र में बिजली टेंडर घोटाला एमएलसी शत्रुद्र प्रकाश ने परिषद में इस पूरे मामले को उठाया था। एमएलसी शत्रुद्र प्रकाश ने परिषद में इस मामले को उठाया था। पीएम के संसदीय क्षेत्र में बिजली टेंडर घोटाले का मामला सामने आया है। अनियमितता की शिकायत पर कंपनियों की जांच की जा रही है। जांच की जा रही कंपनियों को ही किए गए टेंडर आवंटित और इसको लेकर यही वजह है कि एमएलसी ने इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाए हैं। तो अनियमितता की शिकायत पर कंपनियों की जांच की जा रही है। जांच की जा रही कंपनियों को ही किए गए टेंडर आवंटित। एमएलसी शत्रुद्र प्रकाश ने परिषद में इस पूरे मामले को उठाया था। तो अनियमितता की शिकायत पर कंपनियों की जांच की जा रही कंपनियों को ही टेंडर आवंटित किए गए। अब सवाल ये उठता है कि जो कंपनियां जांच के घेरे में पहले से ही थीं उनको आखिरकार टेंडर दोबारा से फिर से क्यों दिए गए। और अमित सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर लाइव जुड़ गए। हमें जिस तरह से देखा जाए वाराणसी की बात करें तो बिजली टेंडर घोटाले का मामला सामने आया है। फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, ये जो मामला है इस मामले की जानकारी ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को भी है। इस मामले की जानकारी विधान परिषद के जो सभापति है उनको भी है। और इस मामले में दो जो जांच है वो चल रही है। ऊर्जा विभाग की अपनी जांच चल रही है और विधान परिषद की जो विद्युतीय जांच समिति है वो अपनी अलग से जांच कर रही है। बावजूद इसके वो अधिकारी जो इस जांच के घेरे में है उसने 22 अप्रैल को जांच की परवाह न करते हुए एक नया ई टेंडर जारी करते हुए एक ऐसी कंपनी को उसने टेंडर जारी कर दिया जो अनियमितताओं से भरी हुई कंपनी थी, जिसने नियम कानून की अनदेखी की। और ऐसा क्यों हुआ इसको लेकर ही ये चिट्ठी लिखी गई है। बाकायदे शत्रुद्र प्रकाश जो एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी से, उन्होंने मुख्यमंत्री को पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने ये मामला विधान परिषद में उठाया, किस तरीके से उन्होंने इस मामले की जानकारी 4 फरवरी को मुख्यमंत्री को पहले भी दी थी। और बावजूद इसके दो जांच चल रही है इस अधिकारी। अमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो शायद संपर्क टूट गया, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सवाल यही है कि आखिरकार जो कंपनियां पहले से ही जांच के घेरे पर थी और जिन कंपनियों को लेकर जांच की जा रही थी उनको दोबारा से टेंडर क्यों दिया गया। तो अनियमितता की शिकायत पर कंपनियों की जांच की जा रही है। जांच की जा रही कंपनियों को ही टेंडर दिए गए। इसको लेकर एमएलसी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। तो अनियमितता की शिकायत पर कंपनियों की जांच की जा रही है।
तो एमएलसी शत्रुद्र प्रकाश ने परिषद में उठाया था ये मामला। शत्रुद्र प्रकाश ने सीएम को पत्र भी लिखा है इस पूरे मामले को लेकर। तो अनियमितता की शिकायत पर जांच की जा रही, कंपनियों को ही टेंडर आवंटित किए गए हैं। एमएलसी शत्रुद्र प्रकाश ने परिषद में इस पूरे मामले को उठाया था। अमित सिंह हमारे साथ एक बार फिर से लाइव जुड़ गए। हमें जिस तरह से सवाल यही है कि आखिरकार जो कंपनियां जांच के घेरे में थी और जिन पर जांच की जा रही थी, जिन कंपनियों को लेकर, उनको दोबारा से टेंडर क्यों दिए गए? बिल्कुल बिल्कुल, यही मूल प्रश्न यही है और इसी को लेकर यह चिट्ठी लिखी गई है। शत्रुद्र प्रकाश ने अपनी चिट्ठी में बाकायदे इस बात का उल्लेख किया कि जो उनकी पहली चिट्ठी थी, उस चिट्ठी में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि 2018 में जो एक कंपनी वीएमकेएस जो शाहजहांपुर की कंपनी थी, उसका गठन हुआ और साल भर के अंदर सरकार ने उसको मान्यता कैसे दे दी और उसको बाकायदे ई टेंडर जारी कैसे कर दिया गया। और जब 4 फरवरी के बाद उन्होंने बजट सत्र में ये मुद्दा विधान परिषद में उठाया तो बाकायदे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि इसमें अनियमितता सामने आई है और 2 सदस्यीय जांच समिति का गठन भी कर दिया गया है, जांच हो रही है। सरकार ने भी इस बात को माना। जिस अधिकारी पर यह जांच हो रही थी वही अधिकारी 22 अप्रैल को फिर से दूसरा ई टेंडर कैसे जारी कर दिया, ये मूल प्रश्न है। और एक ऐसे समय में उसने, लॉकडाउन के समय में उसने ई टेंडर जारी कर दिया जब सरकार की प्राथमिकता इस समय कोविड-19 से हम कैसे बचे और सरकार के सभी विभाग इसी काम में लगे हुए हैं। तो ठीक ऐसे समय में जब सरकार की प्राथमिकता कुछ और है, जिस अधिकारी पर करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं, जांच के घेरे में है, वो कैसे ई टेंडर जारी कर देता है, इसको लेकर यह चिट्ठी लिखी गई है। विधान परिषद सदस्य का यह कहना है कि ऐसा लगता है कि न तो मंत्री का न तो अधिकारियों का कोई डर रह गया है और जिस तरीके से करप्शन से जुड़े हुए मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि बिजली विभाग से पहले भी आपने देखा होगा कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 2017 में जिस कंपनी ने ऑक्सीजन सप्लाई का जिसके पास ठेका था, जिसकी वजह से 48 से ज्यादा बच्चे मर गए थे, दूसरी बार भी कुछ दिन पहले उसको टेंडर जारी हो गया। जब मामला बहुत ज्यादा उछला तब जाकर वो टेंडर निरस्त किया गया। तो एक तरीके से जो अधिकारियों की मनमानी, तो शायद फिर से संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही आखिरकार कि जो कंपनियां पहले से ही जांच के घेरे में थी, उनको टेंडर क्यों जारी किया गया, उनको टेंडर क्यों दिए गए, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें, एमएलसी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी उन्होंने पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से बिजली टेंडर का घोटाला सामने आया है। अनियमितता की शिकायत पर कंपनियों की जांच की जा रही है। जांच की जा रही कंपनियों को ही टेंडर आवंटित क्यों किए गए, सवाल यही है कि एमएलसी शत्रुद्र प्रकाश ने परिषद में इस पूरे मामले को उठाया था।